तो आप लोग, उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम की डेट आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हम फॉर्म फिलिंग की बातें करते हैं, बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर्टिफिकेट्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे वहां पर, या फिर अगर हम बात करें तो हमें कौन सा सेंटर मिलेगा, हम सेंटर की चॉइस किस तरह से ले सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं का एक सिंगल समाधान आपके लिए लेके आया हूं, दैट इज अ वन शॉर्ट सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक उस बच्चे के लिए जो इस साल जेईई मेंस देने जा रहा है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको मैं 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहला, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, जिससे आपको इस साल जेईई मेंस 2023 का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि उन्होंने क्या नोटिफिकेशन दिया है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें जो इस साल जेईई मेंस देने जा रहा है, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, तो ये हम लोगों ने जो एक्चुअली जेईई मेंस ने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपने साइट पर डाला है, उसी को मैंने यहां पर लिया है और कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर लिया है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकें। साथ ही मैं इस पीडीएफ को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको फर्दर रेफरेंस के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास रहेगा। तो स्टार्ट करें सबसे पहले डेट से। तो जैसा कि आपको पता है, इस साल जेईई मेंस 2 सेक्शन में हो रहा है और आपका पहला जो सेक्शन स्टार्ट होने वाला है उसका डेट आ चुका है और इसकी ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 22 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी, लास्ट कौन सा दिन है जहां तक आप फीस भर सकते हो, वो है 12 जनवरी, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगला, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपको पता चलेगा 2nd वीक ऑफ जनवरी में। एंड आप एडमिट कार्ड को कब डाउनलोड कर पाओगे एनटी की साइट से, दैट विल बी द 3rd वीक ऑफ द जनवरी 2023। तो मैं अभी जनवरी सेशन की बात कर रहा हूं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसी के रिगार्डिंग है। डेट की अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन की डेट क्या है, तो आप सबको पता है 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी इन्होंने एग्जामिनेशन की डेट हमें दी है। आगे अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ द क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जामिनेशन होगा तो उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। क्लियर है यहां तक सबको? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की, कि हमारा जो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी टाइमिंग क्या है। तो आपका एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। द फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होगी 9 AM से लेके 12 दोपहर के 12 बजे तक, और इवनिंग की बात करें तो वो 3 PM से लेके 6 PM तक। यानी आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है, जैसा हर साल होता है। आगे की बात करें, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है जो बच्चों को लगता है कि यार फीस कितनी होनी चाहिए सर। तो फीस के बारे में अगर हम बात करें तो फी पेबल फॉर द जेईई मेंस 2023, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी स्टूडेंट हो और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 800 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपकी कैटेगरी SC ST या PWD है तो फॉर द मेल कैंडिडेट एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट सबको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। आगे चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात को ध्यान से सुनना। इसमें लिखा हुआ है, जेईई ने बहुत क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर द सेम सेशन विल नॉट बी अटेम्प्टेड एंड विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ हिज एंड हर रिजल्ट। इसका मतलब अगर आप एक ही सेशन की, जैसे मान लो आपने फॉर्म भरा और कुछ गलती हो गई, आपको लगे यार इस सेशन का मैं दूसरा नया फॉर्म भर लेता हूं, है ना, 500-1000 रुपए की तो बात है। लेकिन अगर आपने सेम सेशन के मल्टीपल फॉर्म्स भर दिए तो जेईई आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, इसलिए ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ऑब्वियस ही बात है करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हो। पर मैं आपको यह बोलूंगा कि हमें ऐसा काम ही नहीं करना है, हमें बिल्कुल बहुत ध्यान से अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से फिल करना है। आगे चले, द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू द नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। भैया ऑफलाइन कोई मोड नहीं है,
सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कर सकते हो, वो सारे के सारे यहां पे लिखे हुए हैं। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से कर सकते हो। अगला, द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द जेईई मेंस। कहां अप्लाई करना है वो मैंने यहां पर दिया हुआ है। द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द जेईई मेंस 2023 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली एंड द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा और कोई दूसरा मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही मोड है। और कहां, किस पर हमें जाके फॉर्म को फिल करना है? साइट है jeimain.nta.nic.in। आगे चलें। अब यहां पर आते हैं कि अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। पहला, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज एंड हर नेम एज द सेम प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ द क्लास 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अदरवाइज द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको, जैसे मान लो मेरा नाम रोहित गुप्ता है और मान लो मैं मेरी 10th की मार्कशीट में रोहित गुप्ता है, लेकिन मैं रोहित कुमार गुप्ता लिखता हूं, तो मुझे वही नाम फिल करना है जो मेरी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज एंड हर फुल नेम एज द सेम प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द मार्कशीट ऑफ द क्लास 10th। ये ध्यान रखना। सबको मेरी बात अच्छे से क्लियर है? ध्यान से वीडियो को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ऐसा मान के चलो आपने पूरे साल जो पढ़ाई की उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आज का। आगे चलते हैं। अब बात करें कि हमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने जेईई ने पूरा आपको बता रखा है। जैसे यहां पर द अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ द कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए जो आपको स्कैन कॉपी सबमिट करनी है उसका साइज कितना होना चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है, पहला, द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। आप कैसा भी फोटोग्राफ दे सकते हो, आप कलर भी दे सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन रीसेंट होना चाहिए, पुराना नहीं, बचपन का मत दे देना। विद 80% फेस विदाउट मास्क, बिना मास्क के आपको देना है और आपका 80% फेस दिखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। आपके जो कान है ना वो विजिबल होने चाहिए। मतलब क्या है, आप ऐसे समझो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो क्या आपको मेरे दोनों कान विजिबल हैं क्या? नहीं, आपको मेरा सिर्फ एक ईयर दिख रहा है। तो इस तरह के फोटोग्राफ आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। फॉर्म को फिल करते वक्त ध्यान रखना कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो और आपके दोनों ईयर प्रॉपरली विजिबल हो। राइट? आपका पूरा फेस दिखना चाहिए। अगला पॉइंट, द स्कैन फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर शुड बी इन अ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। जो जनरली हम फोटोज का जो फॉर्मेट होता है उसमें होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ का साइज जो है वो 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। अगला, स्कैन्ड सिग्नेचर का जो फोटो जो आपका साइज होगा वो 4 KB से 30 KB होगा। एंड द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसका जो साइज होना चाहिए वो 50 KB से 300 KB होना चाहिए। और किसी बच्चे के पास अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो उसका साइज भी 50 KB से 300 KB होना चाहिए। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। बहुत मेहनत की है भैया, 125 पेज की ये PDF है। तो आप लोगों के लिए मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है, चीजों को मार्क किया है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज आप किसी ना किसी पॉइंट को अगर मिस कर दोगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। आगे चलें। अगला पॉइंट, प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस द फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर आर ब्लर और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई the identity of the candidate, then the application will be rejected and no option for correction or revision will be permitted। तो कितनी जबरदस्त बात यहां पे लिखी हुई है कि आपका जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो मिलना ही चाहिए। तो क्लियरली विजिबल आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी से मैच करे प्रॉपरली, है ना। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि आपका फोटोग्राफ विजिबल नहीं है, ब्लर है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप उसमें कोई करेक्शन भी नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे चले। अब आते हैं फी पेमेंट पे। यहां पे लिखा हुआ है, अच्छा फी पेमेंट हम लोग देख चुके हैं, उन्होंने दोबारा से उस सारे पॉइंट्स को लिख दिया। अगला, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। आप जो दो, आप ध्यान रखना कि आप ऑपरेटिव मोबाइल नंबर और ऑपरेटिव ईमेल एड्रेस दो। ऐसा नहीं हो कि यार पता नहीं कोई भी भर देते हैं। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में फॉर्म भरते हैं तो हमें लगता है यार कोई भी ईमेल भर दो। ऐसा नहीं, आपका ऑपरेटिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए और ऑपरेटिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा, अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज एंड द फाइनल स्कोर कार्ड ऑफ द जेईई मेंस विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज द पेरेंट्स गार्डियन। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी कॉपी, आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी कॉपी उसी नंबर पे, मतलब उसी मेल पर आपको मिलेगी।
अगला, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ द बर्थ, चॉइस ऑफ द एग्जामिनेशन सिटीज विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। आपने जो फिल कर दिया ना वही फाइनल है, ये ध्यान रखना। आप जो इंफॉर्मेशन दोगे, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, मतलब आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दी, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दिया, आपने एड्रेस डिटेल्स डाल दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया, तो दैट विल बी द फाइनल। Any request for change in such particular will not be considered by NTA under any circumstances। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है यार, आपको प्रॉपरली भरना है, जल्दबाजी में गलत मत भर देना, NTA आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। उसमें बहुत क्लियरली बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन सच पर्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय NTA अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्ट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द संदेश एप्लीकेशन एज ए सेकेंडरी चैनल टू रिसीव टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन फ्रॉम द NTA। अगर आपको चाहिए कि यार पता नहीं NTA में क्या चल रहा है, कब आएगा फॉर्म, कब रिजल्ट्स आएंगे, ये सारी नोटिफिकेशन आपको आगे अपडेट चाहिए, तो आप एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड दैट ऐप का जो नेम है वो है संदेश। इसमें लिखा हुआ है संदेश ऐप कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल ऑन द मोबाइल डिवाइस एज फॉलोज। यहां पे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, जब मैं आपको PDF भेजूंगा तो आप देख सकते हैं। आगे चलें, अगला पॉइंट। अब आते हैं सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन पे। द चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज डिस्प्ले ऑन द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ JEE मेंस 2023। आपको जो सिटी आप भरना चाहते हो कि यार मुझे इस सिटी में एग्जामिनेशन देना है, वो उसकी जो चॉइस है आप वही भर सकते हो। पहला, जो आपके आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस है, या फिर फॉर्म फिल करते वक्त आपने जो करस्पॉन्डिंग यानी जो आपका करंट एड्रेस भेजा है, उन्हीं दो से रिगार्डिंग आप सिटी को चूज कर सकते हो। तो एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूं यहां पर, टोटल जो हमने अभी तक चीजें देखी। तो ब्रीफ एडवाइजरी JEE मेन ने जो निकाला है वो ये है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जामिनेशन वेन्यू में आप क्या क्या चीजें ले जा सकते हो। पहला, एडमिट कार्ड, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको ले जानी है। पहला, एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग के साथ आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। क्लियर है। अगला, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, इंक पेन नहीं ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, और ट्रांसपेरेंट मतलब वो यार 5 रुपए वाले पेन आते हैं, ऐसा मत ले जाना कि वो कलर्ड पेन हो बाहर से, अंदर से वो ट्रांसपेरेंट ना दिखे। तो वो 5-10 रुपए वाले सिंपल से पेन आते हैं, वो आपको ले जाने हैं। अगला, एडिशनल फोटोग्राफ आपको ले जाना है। एडिशनल मैं तो बोलूंगा 2-3 ले जाना। दैट शुड बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट, तो वहां पर जो आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी उसमें आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप तो 2-3 ले जाना, एक आध खो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगला, द पर्सनल हैंड सैनिटाइजर अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ले जा सकते हो। एंड किसी बच्चे को अगर डायबिटीज है तो वो अपनी शुगर टैबलेट्स को रख सकता है और फ्रूट्स रख सकता है। फ्रूट्स में लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज, इन्होंने ये दे रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला, द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल और पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ द पेपर स्टेशनरी, टेक्स्ट मटेरियल, ये सारी चीजें, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, पेजर, कैलकुलेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड रूल, लॉन्ग टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर। मतलब आपको भी पता है जो एग्जामिनेशन में सारी चीजें जो बैन होती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या गैजेट आपको नहीं ले जाना है। आगे चले, क्लियर है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब ये देखो हमारे पास आ गया द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। वैसे आप सबको पता है क्योंकि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वही है जो प्रीवियस ईयर था। अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सेशन है हमारे पास। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, लाइक फिजिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन। ये जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, और ये जो 10 क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन। तो टोटल मिला के फिजिक्स में 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 25 कैसे आपको अटेम्प्ट कर सकते हो, ये जो 20 है ये तो पूरे अटेम्प्टेबल है, लेकिन इस 10 में से आप किन्हीं भी 5 को अटेम्प्ट कर सकते हो।
सिमिलरली फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में है। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का पेपर है आपका, जो हर साल होता है, इसमें ऐसा उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। आगे बात करें मार्किंग स्कीम, आपको पता है क्योंकि पूरे साल आप पेपर दे रहे हो, तो मार्किंग स्कीम बिल्कुल फिक्स है। अगर आपका सही हुआ तो प्लस का 4 मार्क्स और गलत हुआ तो माइनस का 1 मार्क, और आपने आंसर नहीं दिया तो 0, राइट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप ऐसा कोई इसमें मैंने वैसे आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, उन्हीं चीज को एलॉबरेट करके उन्होंने दिया हुआ है। आगे पॉइंट पे चलते हैं, ये है नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज क्राइटेरिया देखो, फॉर अपेयरिंग इन अ जेईई मेंस 2023 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। कैंडिडेट की अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। The candidate who have passed the class 12th or equivalent examination in 2021, 22 or appearing 2023, irrespective of their age, can appear in a JEE Mains 2023। मतलब अगर मैंने 12th क्लास 2021-2022 में की है या 2023 में मैं अपियर हो रहा हूं 12th क्लास में, तो मैं जेईई मेंस का एग्जाम दे सकता हूं विदाउट एनी एज रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है? तो ये इन्होंने मेंशन बहुत बढ़िया से किया हुआ है, तो काफी बढ़िया से इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 ऑन बिफोर एज वेल एज दोज हु विल बी अपीयर इन सच एग्जामिनेशन और लेटर आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेईई। मतलब 2021 से आगे वाले तो दे सकते हैं, लेकिन 2020 या उससे पहले वाले इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं है। आगे चलते हैं, अब आते हैं रिजर्वेशन की, हम बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है द जनरल कैटेगरी बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस सेक्शन। इसमें 10% ऑफ द सीट रिजर्व है हर कोर्स में, और इसका बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा? दैट इज बेनिफिट गिवन टू द दोज जनरल कैटेगरी वो सेटिस्फाई द कंडीशन, जो उस एक्चुअली उस चीज में आते हैं जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो यानी जो हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जनरल कैटेगरी के लिए इसमें आपको 10% ऑफ द रिजर्वेशन मिलेगा, और इसमें वही लोग आ पाएंगे जो फाइनेंशियली इस सेक्शन में आते हैं। आगे चलते हैं, द जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नीड टू बी अपलोड। अगर मुझे सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, आपको जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नीड टू बी अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेईई मेंस विच शुड बी इश्यूड on or after 1 April 2022 in consonance with the latest guidelines of the government of India। तो आपको क्या करना है, जब आपको फॉर्म फिल करोगे तो आपको अपने ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, और आपका सर्टिफिकेट कब इश्यू होना चाहिए? 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद इश्यू हुआ होना चाहिए, उससे पहले वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगला, in any general EWS candidate fail to submit the general EWS certificate। अगर आप मान लो आप नहीं सबमिट कर पाते हो at the time of online registration, जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तब आप सर्टिफिकेट को किसी कारणवश नहीं आप सबमिट कर पाते हो, the candidate has to upload a declaration। आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा कि भाई कई बच्चे होते हैं ना कि अभी लोग बच्चों ने कईयों ने अप्लाई किया होगा तो उनका सर्टिफिकेट नहीं आया होगा या किसी दूसरे कारणवश वो नहीं अपलोड कर पाए, तो आपको एक डिक्लेरेशन वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला, अब बात करते हैं द चॉइसेस ऑफ सिटी की। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप टोटल 4 सिटीज सेलेक्ट कर सकते हो अपने चॉइस की, एंड चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, दैट विल बी ऑन द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। तो इसमें दो ही चीजें, एक तो परमानेंट एड्रेस और एक प्रेजेंट एड्रेस। आगे चलते हैं, अगला एडमिट कार्ड की हम बात करें कि एडमिट कार्ड सर हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द एडमिट कार्ड विल बी इश्यू प्रोविजनली टू द कैंडिडेट थ्रू द एनटीए वेबसाइट। तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट और शिफ्ट टाइम अदर देन अलॉटेड टू हिम।
आपको जो ऑब्वियसली बात है, जो आपका टाइम आएगा उसी शिफ्ट में आपको सेंटर पे जाना, उससे पहले आप वहां पर अलाउड नहीं होंगे। एंड इन केस ऑफ द कैंडिडेट इज अनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, अगर मान लो आपको कोई समस्या हो रही है और अपना एडमिट कार्ड आपके पास नहीं आया, आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, कुछ एरर दिखा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एनटीए को तुरंत अप्रोच कर सकते हो। उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर, तो अभी आप नोट कर लो, मैं तो ये बोलूंगा कि अभी आप इस हेल्पलाइन नंबर को अभी साथ के साथ नोट कर लो, क्लियर है। और ये कितना है, 01140759000 बिटवीन 10 AM टू 5 PM। आगे चलते हैं। अगर कोई भी समस्या है, आपको कोई भी दिक्कत है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें वही कि एनटीए का हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है, दैट इज फ्रॉम द 10 AM टू 5 PM। इन सच अ केस द कैंडिडेट वुड अपीयर इन एग्जामिनेशन विद द ऑलरेडी डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, however the NTA will take necessary action to make the correction in the record letter। तो आप NTA हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। ये पूरी ये कहानी है। अगला, द एडमिट कार्ड ऑफ द सेशन 1 की अगर हम बात करें, द एग्जामिनेशन मे बी अवेलेबल फॉर द डाउनलोड इन द 3rd वीक ऑफ द जनवरी। तो 3rd वीक ऑफ द जनवरी तक आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। And the timing of the downloading the admit card for the subsequent session for the examination will be announced on the NTA website। आगे अगर दूसरे सेशन की बात करें, लाइक अप्रैल की बात करें, तो वो फर्दर आपको NTA की साइट पर अनाउंसमेंट उसका हो जाएगा। अगला, ये ध्यान रखना, कोई इंतजार कर रहा है कि साहब पोस्ट से मेरा एडमिट कार्ड आएगा, तो ये नहीं होने वाला। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स मे प्लीज नोट दैट द एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको एग्जामिनेशन हॉल पर कब पहुंचना है, तो इसमें क्लियरली मेंशन है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल ऑन द टाइम, दैट इज 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी आपका एग्जाम स्टार्ट होने से लगभग 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इसको बहुत लाइट ले लेते हैं, और आपने देखा होगा कि प्रीवियस 2-3 सालों में कई बार ऐसे केसेस आए जहां पर बच्चों को अलाउ नहीं किया गया सेंटर पर। नेक्स्ट, ये अगला पॉइंट आता है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। पहला, द प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। तो आपको अपना एक प्रिंट कॉपी ले जानी है एडमिट कार्ड की और डिक्लेरेशन ले जाना है। अगला, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था, सेम अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, वही फोटो ले जाना है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करोगे, दूसरा मत ले जाना। फॉर द पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस शीट एट द सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगला पॉइंट, एनी वन ऑफ द ऑथराइज फोटो आईडी, आप कोई भी ऑथराइज फोटो आईडी ले जा सकते हो जो इस लिस्ट में मेंशन है। दूसरी चीज, मस्ट बी ओरिजिनल होना चाहिए, आप फोटोकॉपी नहीं ले जा सकते, वैलिड होना चाहिए और नॉन एक्सपायर होना चाहिए। जैसे आपका स्कूल का आईडी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ वाले होने चाहिए, और ई आधार भी हो सकता है विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। अगला, अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो PWD सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर द PWD कैटेगरी। अगर आप PWD कैटेगरी में आ रहे हो, यानी अगर आपके पास 40% ऑफ डिसेबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप आ रहे हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट को कैरी करना पड़ेगा। दैट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एनी मेडिकल ऑफिसर। आगे यहां पे लिखा हुआ भी है, द PWD सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइज एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो दे रखा है। अगला, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि आपको जो पेन है वो इंक पेन नहीं ले जाना है, बॉल पेन ले जाना है। तो ऐसा मत लेना कि वो पायलट वाले जो पेन आते हैं ना, इंक पेन, वो सब नहीं ले जाना है, नॉर्मल बॉल पेन आपको ले जाना है। रफ वर्क की क्या करें, वहां पर रफ वर्क के लिए आपको कुछ शीट्स मिलेंगी, तो इसमें पूरा मेंशन है, ऑल कैलकुलेशन एंड द राइटिंग वर्क टू बी डन ओनली इन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर इन द एग्जामिनेशन रूम on and on completion of the test the candidates must hand over the rough sheet to the invigilator on the duty in the room। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप वहां जाओगे तो आपको रफ वर्क के लिए शीट मिल जाएंगे, और आपको जब आप एग्जामिनेशन खत्म करोगे तो वो शीट आपको वहां पर सबमिट कराकर ही आना है, वो लेके नहीं आनी है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी। तो ये लगभग सारे पॉइंट्स हो गए जिनकी हम बात कर रहे हैं। देख लेते हैं, एक आध पॉइंट है बचा हुआ है क्या? बिल्कुल। अब यहां पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आया है, और ये क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% का झटका।
देखो कितना क्लियरली मेंशन है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली पता है जब से आया है ना, मेरे पास खुद ही इतने मैसेज आ गए कि सर वो 75% का क्राइटेरिया है कि नहीं है। तो एनटीए ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है भाई, द एडमिशन टू द एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, CFTI, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जिससे हमें इस एग्जाम के थ्रू मिलेगा एडमिशन। तो एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन ऑफ दिस, इसमें लिखा हुआ है एडमिशन टू बीई, बीटेक, बीआर्क, बी प्लानिंग कोर्सेज इन एनआईटी, ट्रिपल आईटीज इज पार्टिसिपेटिंग थ्रू द सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड will be based on the all India rank subjected to the condition that, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, the candidate should have secure at least 75% marks in a class 12th examination conducted by the respective board। कितना क्लियरली मेंशन है कि आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए जिस भी बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हो। क्लियर है? ये वही एडवाइजरी है जो जेई मेंस ने अपनी साइट पर डाली है, ये वही है। क्लियर है? तो भैया आपका 75% होना चाहिए 12th क्लास में। अगला, फॉर SC and ST कैंडिडेट्स द क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी 65% इन अ क्लास 12th एग्जामिनेशन। अगर आप SC या ST कैटेगरी में फिट होते हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो 12th का है वो 65% हो जाता है, 10% का रिलैक्सेशन। आगे, द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास 12th। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि मेरा 75 बन रहा है और मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हूं, मतलब आपका एटलीस्ट हर सब्जेक्ट पास होना चाहिए, आपको कोई बैक पेपर नहीं होना चाहिए। अगला, द एडमिशन टू द NITs, ट्रिपल ITs विल बी बेस्ड ऑन द अनाउंस क्वालिफाइंग परसेंटाइल बाय द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट में कितने मार्क्स पे या फिर कितने परसेंटाइल पर जो एडमिशन मिलेगा वो तो भाई इंस्टीट्यूट ही बताएंगे, उन्होंने दिखा हुआ है। आगे चले, ठीक है। अब आगे देखो, ये ना, ये आपको फॉर्म दे रखा है कि आप भरोगे, ये सारा आपको अंडरटेकिंग फॉर्म ये सारा दे रखा है। तो ये मैं पूरा का पूरा जो PDF है वो आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप दोबारा से गो थ्रू हो सकते हो सारे पॉइंट से। तो होपफुली जितना भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एक पॉइंट बहुत ही प्रॉपरली आपको डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और एक और चीज, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन ना तो आप लाइक करते हो और ना आप सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये आपके बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त परेशान हो रहा, राइट। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा, और मैं पर्सनली उस कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। ट्राई करूंगा कि आप बहुत आसानी से फॉर्म को फिल कर सकें। लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या किसी भी तरह का असिस्टेंट चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर पे बिल्कुल अवेलेबल हूं आपके लिए। आप बहुत आसानी से मिल सकते हैं किसी भी वक्त आके। तो यहाँ पे बाकी एजुकेटर्स भी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग में। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी हो गया होगा। तो इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अपना प्यार जताते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स क्रैक इट।